अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, खुदा बाप आज तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके खुदावन। तेरे वचन के जरिए से ही खुदावन ये आजाद हों, डिलीवर हों, नई आशीष को पाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। मेरा बिलीव है कि जितने खासकर फॉरेन ब्रांचेस हैं, परमेश्वर ने आपको एक खास मकसद के लिए वहां भेजा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वो बोझ जो इंडिया के लोगों के लिए मेरे दिल में है वो भी बढ़ता जा रहा है। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा बहुत बड़े बदलावों को लेके आएगा, ताकि परमेश्वर के कार्य जो हैं वो बड़ी बहुतायत के साथ किए जाएं। और मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में परमेश्वर की बेदारी पूरे इंडिया में हो, हमारे पड़ोसी देशों में हो, एशिया में हो, क्योंकि परमेश्वर का ये मकसद है लोगों तक ये मैसेज देना कि वो धर्म और जात को नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आया। पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना और उपवास में था तो परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया, और इस चीज के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, और परमेश्वर ने मुझे एक पुस्तक लिखने के लिए बोला जिसका नाम था सनातन परमेश्वर कौन है। उस पुस्तक को मैंने लिखा। थर्सडे मैं यहां पे नहीं आया मीटिंग में, इस थर्सडे अगले थर्सडे मैं मीटिंग में आऊंगा। उस पुस्तक को मैंने कंप्लीट किया और वो पुस्तक अब डिजाइनिंग और छपने के लिए जा चुकी है। मेरा बिलीव है कि जैसा आपका बोझ होता है, परमेश्वर उस रीति के साथ फिर आपकी अगुवाई करता है। अब वो पुस्तक जब छप के आ जाएगी, और जब वो खास उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और जब वो उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मुझसे ये वायदा किया है कि मैं उनके हृदयों को छूऊंगा और उनको बदलूंगा। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा बड़ी बेदारी को, बड़ी सामर्थ्य के साथ लोगों की जिंदगियों में लेके आए। आपकी जिंदगियां भी तभी ब्लेस होती हैं जब आप परमेश्वर के दर्शनों के हिसाब से ही चलते हैं। जब बड़े दर्शन होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं। अगर आप इंडिया में आकर देखें तो बहुत से आईएएस ऑफिसर्स जो आज प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी एग्जाम से निकलते हैं। उनका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता रहता है, उनका ओहदा, उनका रैंक बढ़ता रहता है। फिर अंत में वो सरकारों के साथ योजनाएं बनाने में, उन्हें डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राजनीति, जो इंटरनेशनली कूटनीति बनाने में उनका मेन हाथ होता है। जब वो ऐसी पढ़ाई करते हैं तो आप बड़ी स्टोरीज सुनेंगे कि माता पिता अपने गांव को छोड़ के उन्हीं के साथ दिल्ली चले गए हैं, छोटा सा घर ले लिया है, छोटी सी झोपड़ी ले ली है, वहीं वो पढ़ते हैं, सुबह काम करते हैं। सुबह वो जोमेटो डिलीवरी कर रहा है, शाम को वो काम कर रहा है। पिता ने अपने जीवन को चेंज कर लिया है, माता जी ने चेंज कर लिया है, ताकि हमारा बच्चा उस पढ़ाई को कर सके जो दुनिया के एक तरह से सबसे मुश्किल टेस्ट में से एक टेस्ट है। एक आदमी शारीरिक सफलता को पाने के लिए कितने सेक्रीफाइस करता है, लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल आदमी से, मसीही लोगों से पूछेंगे तो वो बोलेगा परमेश्वर का काम है, उसने अपने आप कर लेना है। आपकी लड़की की शादी होती है, आप कभी नहीं कहते कि प्रभु अपने आप करेगा। आप बड़ी टेंशन में रहते हैं, आप पैलेस बुक करते हैं, आप
हर काम को बड़ी चिंता से करते हैं, खाना कैसा होगा, कपड़े कैसे होंगे, एक बोझ से करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के कामों की बारी आती है, हम बोलते हैं परमेश्वर कर लेगा। इसीलिए आज की कलीसिया उतनी आशीषित नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीने का मकसद ही, जब हमें पता है कि हमारा टारगेट तो यूपीएससी से भी बड़ा है, हमारा जो मकसद है वो तो सबसे बड़ा है, रूहों को बचाने का। आज बहुत से लोग थे जो वायदा करके प्रभु से गए, प्रभु हमें फौरन ले जा, हम अपने पैसों से तेरी महिमा करेंगे। आप उनसे पूछो कि आप टाइथ पे करते हैं? नहीं। कुछ तो संडे तक चर्च नहीं जाते क्योंकि संडे उनको डबल दिहाड़ी मिलती है। ऐसे पैसों के ऊपर परमेश्वर कैसी लाहनत भरी निगाहों से देख रहे होंगे, कैसे कर्ज भरी निगाहों से परमेश्वर उस पैसों को देख रहे होंगे, उसको श्रापित कर रहे होंगे कि तू क्या करने गया था और तू क्या कर रहा है। सबको ये मौका नहीं मिला। आज हमें ज़रूरत है बोझ लेकर काम करने की, स्पिरिचुअल बोझ, प्रार्थना, उपवास, अपनी ज़िंदगी को पवित्रताई में लेकर प्रार्थना करनी बेदारी के लिए, प्रार्थना करनी परमेश्वर के कामों के बढ़ने के लिए। हालेलुया। आने वाले समयों में जो दर्शन है, उस दर्शन के लिए बहुत से क्रूसेड्स मैं करने जा रहा हूँ। क्रूसेड्स करने की मेरी इच्छा बाहर है, पंजाब से बाहर, लेकिन मैं पंजाब से शुरू करूँगा एक बेस बनाने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखें, प्रार्थनाओं में रखें, और बहुत जल्द जब वो बुक लॉन्च होगी तो मेरी ये इच्छा है कि बहुत जल्द कुछ ही महीनों में हम 1 करोड़ बुक लोगों में वो बांटे, लोगों में वो जाए और लोग उसको पढ़ें और समझें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या कर सकते हैं, क्यों आए, क्या वो किसी धर्म से संबंधित हैं या वो इंसान को बचाने के लिए आए। आपका प्रार्थना, आपका सहयोग, आपका टाइथ, आपकी ऑफरिंग, आपकी फास्टिंग, आपको सब कुछ बढ़ाना है, क्योंकि वो बेदारी बहुत नज़दीक है, वो आ चुकी है और वो और अधिक लेवल पर परमेश्वर उसे देगा। और मेरा बिलीव है अगर आप रूहों की कटनी के लिए परमेश्वर के संग होंगे, वो आपके परिवारों को बचाएगा, वो आपकी ज़िंदगी को बचाएगा अगर आप दूसरे के परिवारों को बचाते हैं तो। अब आने वाले समयों में वचन क्या कहता है, जब हम दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौलुस ने ये सारी पत्रियां कैद में से लिखी हैं। वो कैद इसलिए हुआ ताकि ये पत्रियां लिख सके और हम इसे पढ़ सकें। पौलुस ने सारी पत्रियों का मेन ध्यान आपके चरित्र कैसे मेंटेन रखने हैं इस पर किया है, क्योंकि एक साफ व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अगर आपकी लाइफ साफ नहीं है और प्रभु के पास आप आते हैं, वो उसे साफ करता है। आपका पिछला जीवन कैसा था इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ। जब हमारा पिछला जीवन कैसा भी हो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, मन फिराते हैं, अपने जीवन को शुद्ध जल से स्नान यानी वचन से स्नान करके, बपतिस्मा लेके, पापों से मन फिरा के प्रभु के पीछे हो लेते हैं, ये तब की बात वो कर रहा है कि अब हमें जवानी के अभिलाषाओं से कहता भाग। उससे फिर हमारा जीवन एक राइट प्लेटफॉर्म बन जाता है परमेश्वर की आत्मा के लिए कि वो हमें इस्तेमाल कर सके। एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म को परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। एक राइट प्लेटफॉर्म परमेश्वर चाहता है अपने काम को करने के लिए, अपनी जिंदगियां, अपने जीवन, अपनी इच्छाएं, अपनी विल, अपनी सब कुछ खुदावंद को दे दें और फिर देखें परमेश्वर के काम को करते हुए, पवित्रताई में जीते हुए, एक अच्छी गवाही को मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ में चलें। देखें फिर परमेश्वर किस तरह से वो आपका ख्याल रखता है, किस तरह से सही समय के ऊपर वो डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है, किस तरह सही समय के ऊपर वो आपको निराशाओं से बाहर निकाल कर आपको ऊंचा करता है, आपको वो इस तरह की आशीषें देता है जैसी आपने पहले कभी ना देखी होंगी। किस तरह से परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा फिर आप देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए
आपको ये बात बड़ी ध्यान से समझनी है और बड़े ध्यान से इस बात को जानना है कि परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है और ऊंचा करना चाहता है, वो आपकी लाइफ को इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। अपनी जिंदगी में चुनाव करें। आप एक फोटो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, एक कान और एक गर्भ की फोटो। आज सुबह के मैसेज में मैंने समझाया कि ये कान गर्भ के जैसा क्यों है। आप इस कान से नहीं सुनते हैं, आप अंदर ईयर ड्रम से, अंदर कान के पर्दे से सुनते हैं। जब आवाज़ जाती है तो वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं तो आप आवाज़ सुनते हैं। तो ये कान अगर किसी का कट जाए तो भी वो उस व्यक्ति सुनता है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इसे क्यों बनाया है और इसे गर्भ के जैसा ही क्यों बनाया है? क्योंकि जो कुछ इसके अंदर जाता है वो फल लेके आता है। हवा के साथ शैतान की वो पहली वार्तालाप नहीं थी, पहली बात नहीं थी। उन्हें पहली बारी गल नहीं सी कीती उहदे नाल, वो उससे बात करता आया था, इसलिए वो एकदम से चौंकी नहीं कि भाई साहब आप कौन, क्योंकि उसने अपने कान शैतान को दिए थे। ये गर्भ के जैसा इसलिए कि इसमें जैसी बात जाएगी उसका फल आएगा। आप इसमें गलत बोएंगे गलत फल लाएंगे, सही बोएंगे सही फल लाएंगे। पापी का बच्चा गर्भ में जाएगा तो भी वो बच्चा होगा, अगर धर्मी का बीज जाएगा तो भी बच्चा होगा। धरती के अंदर अगर आप भांग को उगाएंगे, डोडो को उगाएंगे, वो भी उगेंगे, आम वो भी उगेंगे, कांटे उगाएंगे वो भी। आप देखो आपने क्या उगाना है। आपके कान की शेप इसलिए गर्भ के जैसी है, आप इसमें वही अंदर जाने दें। अपनी संगतियों को उस प्रकार से रखें, अपने दोस्तों को उस प्रकार से रखें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं क्रिश्चियनिटी में आते आते गलत शिक्षाओं के बस में पड़ गए। ओनली जीसस, या जीसस है ही नहीं, ओनली यहोवा। बहुत सी गलत शिक्षाओं के बस में पड़ गए, बहुत सी गलत शिक्षा के बस में पड़ गए, अलग अलग प्रकार की। क्यों? उन्होंने अपने कान शैतान को दिए हैं। अगर हवा पहले ही दिन शैतान को अपने कान ना देती तो वो कभी उसको भरमाने की हिम्मत नहीं करता। कई बार आपके दोस्त नेगेटिव बातें करते हैं, आपके रिश्तेदार करते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं करते। आप अपने कानों को लगातार उनको दे के रखते हैं, और कानों में जो गया वो गर्भ में गया तो फल लेके आएगा। उसमें अविश्वास की बातें भरेंगे, व्यभिचार की बातें भरेंगे, वो फल लेके आएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं, जब एक औरत मेरे सामने से जाती है तो मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं, आप बंद कर सकते हो। कैसे? अपनी आंखों के जरिए से। नॉर्मल लाइफ में अपनी आंखों से मोबाइल पर गंदा देखना, टीवी पर गंदा देखना और खुद गंदा देखना बंद कर दें। जस्ट बंद कर दें। मोबाइल पर देखना बंद कर दें, सामने देखना बंद कर दें, जस्ट बंद कर दें। धीरे धीरे आप देखोगे वो अटैक खत्म हो गए, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर का दिया तेरी आंख है। अगर आप बिलीव में बढ़ना चाहते हो, शैतान को अपने कान देना बंद कर दो और शैतानी लोगों को अपना कान देना बंद कर दो। नेगेटिव बातों को मत सुनो, फीड मत करो। इंटरनेट पे मत देखो कौन गिर गया, कौन मर गया, कौन व्यभिचार में, वो देखो कौन बढ़ गया, कौन ब्लेस हुआ, कौन आगे जा रहा है। मैटर करता है आपके कानों में क्या जा रहा है और अपनी आंखों से आप क्या देख रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको ब्लेस करें इन वचनों के जरिए से। आपके कानों में परमेश्वर की शुद्ध बातें ही जाएं, वचन ही जाए, पवित्र आत्मा के गाए हुए गीतों को ही आप अपने अंदर लेने दें। सांसारिक गीतों को, सांसारिक चीज़ों को, सांसारिक बातों को, नेगेटिविटी को कभी भी आपके कान रिसीव ना करने पाए। मस्सा कर दे खुदावंद इनको मेरे पिता। सारी नेगेटिविटी, सारी गंदी आत्मा को इनकी जिंदगियों से दूर करते हुए इनको ब्लेस कर खुदावंद। आज से समर्पित हृदयों के साथ चलें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आशीषित हो। तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा आत्मा इन्हें हील करे, डिलीवर करे, पवित्र आत्मा से भरे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मेरा खुदा जो सलावा वफा तुझको नाज़िल किया, बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा, जब तू जिंदा
हम पे छाया रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे हालेलुया हाथों को उठा के गाओ सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया 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 अपने हाथों को उठाओ और प्रशंसा करो परमेश्वर के। अपने होंठों को खोलो। सारी पास्ट प्रोटेक्शन के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसकी अनॉइंटिंग के लिए, उसकी ग्रेस के लिए अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स करो। उसे याद कराओ, अपने होंठों को खोलो कि उसने क्या किया है आप लोगों के लिए। उसे बताओ अपने होंठों को खोल के और प्रशंसा करो उसकी, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए। हालेलुया 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 अपने हाथों को उठाओ, खुदा बाप को बोलो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। ऊंची आवाज में उससे बात करो, कहो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। तेरी सामर्थ मुझ पे आए, तेरा अभिषेक मुझ पे आए, तेरी बुद्धि मुझे मिले खुदाबंद। मैं तेरी बुद्धि के द्वारा चलूं, तेरे अभिषेक के द्वारा चलूं। तेरी सामर्थ मुझ पे आए परमेश्वर, तेरा मसा मुझ पे आए परमेश्वर। अपने दानों और वरदानों से मुझे भर, अपना स्पर्श मुझे दे खुदाबंद। मेरे शरीर को छू, मेरे फाइनेंस को छू, मेरी सेवकाई को छू, मेरी आत्मिक जिंदगी को छू परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं, आज मैंने आशीष को पाया है। स्वर्गीय स्थान में मैंने सब आशीषों को पाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आज तेरे पवित्र भवन से मैं आशीषों को पाकर जा रहा हूं। आज इस पवित्र भवन से खुदाबंद, जहां तो मेरे सारे फाइनेंस को छू रहा है, मेरे फुल बीइंग को छू रहा है, मेरे जीवन को छू रहा है, मेरे शरीर को छू रहा है, मेरे शरीर को तू छू रहा है, मेरे जीवन को तू छू रहा है, मेरी फैमिली को तू छू रहा है। मैं तेरा थैंक्स करता हूं परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूं परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति जो डिस्ट्रैक्शन की है, हर एक अंधकार की शक्ति जो कमजोरी की है, हर एक अंधकार की शक्ति जो उलझाने वाली है, रुकावटों की है, यीशु मसीह के नाम से आज इस पवित्र भवन में मैं उस अंधकार की शक्ति को डांटता हूं। मेरी जिंदगी को छोड़े, मेरे जीवन को छोड़े, मेरे शरीर को छोड़े, मेरे माइंड को छोड़े, मेरे फोकस को छोड़े और आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो अंधकार की शक्तियां, वो अंधकार की शक्तियां जो उलझाने वाली हैं, डिस्ट्रैक्शन वाली हैं, व्यभिचार की हैं, जो चोरी की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो बीमारी की हैं, जो बीमारी की हैं, जो जादू की हैं,
जो टोने की हैं, आउट 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 आउट। मेरी बॉडी से, मेरे ब्लड से, हड्डियों से, फैमिली से, फाइनेंस से, कैरियर से, मेरी बॉडी से, मेरे जीवन से, मेरी सेवकाई से आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।